हेलो दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2014 राजनीति विज्ञान का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसमें इंग्लैंड होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, अमेरिकी राज्यों का संगठन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है? तो इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार एवं रेनहोल्ड नीबूर तीनों विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं, जबकि जेम्स शॉर्टवेल आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित हैं। सौदेबाजी का सिद्धांत का आधार है संधि या वार्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है। तो इसमें कॉनराड एडेनॉर, जीन मोनेट तथा रॉबर्ट शूमैन है। ये तीनों हैं। यूरोप में प्रारंभ हुए इस एकता आंदोलन में कई दार्शनिकों का योगदान रहा है, किसी एक का नहीं रहा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। भारतीय सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1971 में किए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी वर्गीय अधीनस्था के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दक्षिणपंथी नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करते हैं। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। तो इसमें 1 और 3 सही है। मार्क्सवाद खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना नहीं करता है। दायित्व है कि मार्क्सवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। नाटो वर्साय संधि के मध्य निःशस्त्रीकरण संधि कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें उपरोक्त में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को वर्साय के शीश महल में वर्साय की संधि संपन्न हुई। इसका नाटो से कोई संबंध नहीं। किसी ने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं। तो इसमें रॉबर्ट डहल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। यथोचित जो है करेक्ट 1 और 2 होगा। शांति शोध हिंसा और संघर्ष के बीच संबंध स्थापित करना चाहती है।
शांति शोध की यह मान्यता है कि संघर्ष को मानवीय समाज से समाप्त किया जा सकता है। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है भारत चीन सीमा विवाद से। ऑप्शन ए करेक्ट है। डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं मॉर्गेनथाउ। निम्नलिखित में से कौन सीटों का एक अंग नहीं है? तो इसमें सभा करेक्ट होगा। कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार कर लिया जाए। तो उसमें ऑप्शन सी सही नहीं होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। तो इसमें 2010 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो हर्बर्ट साइमन को। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं MP फॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? तो इसमें उपयुक्त सभी। एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना, तीनों करेक्ट होगा। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो FW टेलर ने किया। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? अस्तेखानुवाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। सेकंड है, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो इसमें केवल ये सही है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण करेक्ट होगा। यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों के सही रूप बताता है? तो इसमें बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसमें ऑप्शन डी शासन में नैतिकता से संबंधित था। सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? तो 14वें शिखर सम्मेलन में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? W.A. रॉबसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? लोचशीलता। ऑप्शन डी करेक्ट है। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो
समाज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हेगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना की? तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो माइकल बारोडीन। ऑप्शन ए करेक्ट। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार हैं B.R. अम्बेडकर। किसने मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो C.L. वेपर ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक से नहीं की थी? तो इसमें पर्शियन लेटर। पर्शियन लेटर 1721 जॉन लॉक की रचना नहीं है, इसकी रचना मॉन्टेस्क्यू ने की है। यह मॉन्टेस्क्यू की प्रथम रचना है। जबकि सहिष्णुता पर पहला पत्र 1679, शासन पर 2 निबंध 1690 एवं कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692 ये जॉन लॉक की रचना है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो ग्रीन नहीं है इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये कथन गलत है। जबकि बी, सी और डी ये तीनों कथन करेक्ट हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं शुम्पीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? तो इसमें ऑप्शन सी दबाव समूह। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वह संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं, और सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? S.N. आइसेस्टाट ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इल्चमैन एवं हैरल्ड लॉसवेल दोनों विचारक राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। इस प्रश्न को आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुवर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं किया गया? तो लोकतांत्रिक। चुनाव सुधार हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? 1971 में। पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आलमंड और कोलमैन। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं पर प्रसार किया जाता है। तो इसमें 2 और 3 ही
सही है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिस्ट करेक्ट होगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते थे। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 और 3। कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसमें फ्रांस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था? तो 66.4%। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो JS मिल इसे महिला मताधिकार का एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएं, हॉब्स का है सामाजिक समझौता, मैकियावेली, सीजेर बोर्गिया का राज्य शिल्प और मार्क्स का वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? तो व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में ऑप्शन बी करेक्ट। तेलंगाना विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 119, ऑप्शन बी करेक्ट। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिटन था। निर्देश है 61 से लेकर 64 तक। आगामी 4 प्रश्नों में से प्रत्येक में 2 वक्तव्य हैं। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। इस व्यवस्था में छोटे दलों के कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो उसमें ए आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ये करेक्ट है। यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ए आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण है बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है। यार दोनों सही है, तो हर एक सही व्याख्या करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारण है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजन द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसमें ये असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था? तो मणिबेन पटेल ने नहीं किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? श्री अरबिंदो द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, MK गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, KP करुणाकरण द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो इसमें ऑप्शन डी ये सही नहीं है। ये रचना KP करुणाकरण की नहीं बल्कि कौशल किशोर मिश्र की है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो BN राव नहीं थे। ऑप्शन सी सही है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो इसमें अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची का विषय नहीं है? तो विवाह एवं तलाक संघ सूची का विषय नहीं है, यह समवर्ती सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो आज हम लोगों ने UPSC का 2014 का पेपर सॉल्व किया है। थैंक यू।